नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं अक्षय विदुआ। कहते हैं कि दुनिया में आधी आबादी का खासा महत्व है और इसी आधी आबादी यानी कि महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यूपी की विधानसभा के चौथे दिन भी देखने को मिला है। यहां पर मॉनसून सत्र का दिन महिला सदस्यों को समर्पित रहा, जहां महिलाओं ने सदन में अपनी बात भी रखी। तो देखिए कि आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कैसे रहा यह दिन महिला शक्ति के नाम। तो अब सवाल यह है, जैसा कि विधानसभा में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अगर ये कहा कि लोगों ने पूछा, विपक्ष ने पूछा कि क्या आप 5 में से 1 दिन महिलाओं के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो सतीश महाना ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 में से 1 दिन नहीं, मैं आज़ादी के 75 साल बाद 1 दिन महिलाओं को समर्पित करना इस विधानसभा से चाहता हूं। तो आइए इसी पर चर्चा के लिए हमारे महिला नेत्रियां जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता स्वाति सिंह आगे जुड़ेंगी। इस समय मेरे साथ हैं सपा नेता शिल्पी सिंह और समाज सेवी डॉक्टर सौम्या पांडे। आप दोनों ही नेत्रियों का बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस में। और हम जानते हैं कि जैसा आदि शक्ति का बहुत महत्व है हमारे समाज में, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से जब ये खबर आई तो हम सभी ने, सौम्या पांडे जी और शिल्पी सिंह जी, बड़ा अच्छा महसूस किया। और उस पर एक प्रश्न का उत्तर जो सतीश महाना जी ने दिया वो भी अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, इस बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप, सबसे पहले शिल्पी सिंह, इस नई शुरुआत को लेकर? मेरा नाम शिल्पी चौधरी है जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये पहला क्षण था महिलाओं को गौरवान्वित करने वाला। निसंदेह सतीश महाना जी एक बहुत अच्छी भूमिका में है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, बहुत ही मधुर स्मित के साथ और बहुत ही संतुलन बनाते हुए वो जिस तरह से सदन की कार्रवाई करा रहे हैं, निसंदेह बहुत वाकई प्रशंसा के योग्य है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, पहली मुख्यमंत्री पूरे भारत की। यहीं से माननीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री बन के निकली हैं। और सरोजनी नायडू इस उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर, वो भी एक महिला ही थी। तो ऐसा नहीं है कि आज किसी ने कुछ अलग किया। ये दोष दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है कि इन 75 सालों में महिलाओं को 2ym दर्जे पर धकेल दिया गया। ये जो करना चाहिए था, और ये पहल, ये दबाव, निसंदेह ये पहल विधानसभा अध्यक्ष का है, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दबाव ये सभी विपक्षी पार्टियों का था कि महिलाओं को प्रमुखता दी जाए। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि महिलाओं के लिए 1 दिन बनाना मतलब आपने 1 दिन तक उनको समेट दिया, तो ये चीज मुझे बहुत न्याय संगत नहीं लगती। ये बहुत उचित बात नहीं है। महिलाओं को बराबरी अगर आप देने की बात कर रहे हैं तो उनको किसी 1 दिन तक हम क्यों समेटें, किसी 1 दिन हम क्यों कहें। और एक बड़ी टिप्पणी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने कही कि आप पुरुषों को ये देखना चाहिए कि आप यहाँ कुछ भी कह जाते हैं तो घर जाके आपके कान न उमेठे जाएं। तो इस तरीके से महिलाओं को हमेशा एक हास्य का वस्तु बनाना बहुत अच्छी प्रथा नहीं है, वो भी सदन में। तो ठीक है, एक ये स्वागत है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे महिलाओं की स्थितियों में उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कल ही एक नाबालिग बच्ची को निर्वस्त्र हाईवे पर दौड़ाया है गैंग रेप के बाद। 7 तारीख की घटना थी, उसकी FIR कल दर्ज हुई है और उसका ट्विटर पर पूरा वीडियो चल रहा है। मुरादाबाद की घटना है, वो बच्ची मानसिक रूप से विकलांग भी है, गैंग रेप भी हुआ है। लखीमपुर में जो हुआ, बेटियां किस तरीके से बलात्कार के बाद पेड़ों पर टांग दी गई, हत्या करके, ये भी सबने देखा। और 3 बेटियों की वहां पर हत्या हुई। हाथरस हो, उन्नाव हो, मतलब अनगिनत है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के सम्मान की अगर आप बात कर रहे हैं तो मात्र विधानसभा में उनको समय दे देने से महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुद्दों पर कुछ तो होगा, काम तो शुरू होगा। जो आप यहाँ मुद्दे उठा रही हैं, यही अगर विधानसभा में मुद्दे उठाएं महिला विधायक तो कुछ तो होगा। शिल्पी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या महिला विधायकों को उठाने नहीं दिया जाता, या पुरुष विधायक होते हैं तो नहीं उठाते हैं? तो ये तो गलत है ना, ये तो अन्याय हो रहा है महिलाओं के प्रति। अगर ये सोचा जा रहा है कि महिलाओं के मुद्दे सिर्फ महिलाएं ही उठाएंगी तभी न्याय होगा, तो ये भी एक गलत विचार है। बहुत सारी ऐसी, अब महंगाई का मुद्दा है,
रसोई गैस का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पुरुष वर्ग का की विचारधारा ही नहीं जाती है, ये आपको भी पता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। नहीं, अगर रसोई चलाती महिला है तो पैसा जेब जो होती है वो पुरुष की होती है, ऐसा नहीं कि उनका दिमाग नहीं जाता। सिर्फ जो इस समय न्याय की पूरी लॉ एंड ऑर्डर जितना बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए पूरा एक दिन शोषा किया गया है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ जाएगी? अभी समाज सेवी हैं डॉक्टर सौम्या पांडे हमारे साथ हैं, शिल्पी जी, वो भी हमें बताएंगे। समाज सेवी हैं, एक अलग दृष्टिकोण। मैं आ रहा हूं स्वाति जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन जरा क्या है कि राजनीतिक वाद विवाद, राजनीतिक पृष्ठभूमि की अपनी एक विचारधारा है। समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति या स्त्री या व्यक्ति विशेष की और खासतौर से महिला की सोच उसे लेकर क्या है, ये परिलक्षित और प्रदर्शित होगी समाज सेवी की सोच से। तो सौम्या पांडे जी बताएंगी शिल्पी जी की बात से वो कितना सहमत हैं, और क्या एक दिन अगर महिलाओं को दिया गया है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और हमेशा ही एक नई परिपाटी शुरू की गई है, तो महिलाओं के उत्थान, उनके मामले, उनके विषय, इनमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर सौम्या पांडे जी नमस्कार, उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। जी जैसा कि शिल्पी जी ने कहा, देखिए निस्संदेह ये जो प्रयास किया गया है या ये जो इस तरह की पहल है, ये सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी महापौर जो रही हैं संयुक्ता भाटिया जी, हमारी महापौर ने इस तरह का 8 मार्च को एक, इससे पहले भी इस तरह का उन्होंने वो किया था, जो सदन सिर्फ महिलाओं के नाम था, जहाँ पे उन्होंने अपने मुद्दे रखे। तो देखिए, पहली बात तो क्योंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ और शिक्षा से भी मेरा ताल्लुक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज कह रही है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ही सत्ता में रही है। तो मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं अपने समय में आप उसको लागू कर सकते थे। दूसरी बात, हर चीज़ की पहल कहीं ना कहीं से ज़रूर होती है, तो मुझे लगता है कि अगर हम पहला ये कदम उठा रहे हैं तो हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक दिन महिलाओं के लिए या कोई एक दिन या कोई एक मौका महिलाओं के लिए निश्चित करना ठीक नहीं है, मगर मुझे लगता है कि जब हम कोशिश और प्रयास करेंगे तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रयास है वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के मुद्दों को ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि वो उस परिवेश से, बहुत सारी हमारी ऐसी प्रतिनिधित्व करती हुई महिलाएं हैं जो उस परिवेश से उठ के आई हैं, जिन्होंने उस तरह की समस्याओं का सामना किया है, जिन्होंने उस तरह के संघर्ष किए हैं और वो वहाँ तक पहुँची हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं की आवाज़ सदन में होगी तो वो एक सशक्त आवाज़ होगी। दूसरी बात, जब भी सदन की बात करते हैं या हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हम ये नकार नहीं सकते हैं कि जो स्थितियां विगत वर्षों में थी या पहले थी या आज़ादी के इन 75 सालों में, उससे आज हम कहीं ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। तो हम ये तो नहीं नकार सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, मगर ये जरूर है कि हमने जो किया है उससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। अभी ये एक निश्चित बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। नहीं, बिल्कुल, और सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और बनी भी रहनी चाहिए। अगर कोई समाज जिस दिन इस दंभ में आ जाता है कि उसे सुधार की जरूरत नहीं है, वहीं से उसका पतन भी शुरू हो जाता है। जी, तो मुझे लगता है महिलाओं का ये जो प्रयास है, या सदन में जो महिलाओं को ये मौका दिया गया है, वो क्योंकि उनके संघर्ष हैं, उनके अपने इन चीजों को लेके उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो जब वो उन चीजों को वहां पे व्यक्त करेंगी और उनका एक रिप्रेजेंटेशन होगा हमारी राजनीति में, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे महिलाओं को एक सशक्त परिवेश और एक सशक्त समाज भी दे पाएंगी। ठीक है, बीजेपी नेता स्वाति सिंह जी हमारे साथ हैं। जी स्वाति जी। आप सभी को हमारा प्रणाम जी। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जैसा शिल्पी जी ने कहा कि महिलाओं के लिए एक दिन क्यों, तो मैं ये जरूर बताऊंगी आपको कि ये महिलाओं को एक पूरा दिन सदन में अपनी बात रखने के लिए कहा गया और दिया गया, ताकि उनकी जो भी चीजें, अगर आपको याद हो पहले भी महिलाएं सदन में बैठती रही, लेकिन आपको याद होगा कि उनके पति हमेशा उनका प्रेजेंटेशन करते थे, वो खुद नहीं आते थे। अभी भी चुनाव में भी होता है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी की ये पहल थी। हाँ, अभी भी होता है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब इस चीज पे कैसे रोक लगाई जाए कि जो महिला है वो केवल नाम की विधायक ना रहे, वो वाकई में विधायक हो और वो जनता की बातें सदन में रखे और उनका निवारण कराने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल करी है, और इसके लिए मैं अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है
कि आप जरा सोच के देखिए कि इससे हम महिलाओं में कितना आत्मबल बढ़ा है। आपको पता है कि राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब महिला सशक्त हो, और महिला सशक्त होती है उसके मनोबल बढ़ाने से। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और जैसा सौमिता जी ने अभी कहा कि भाई जो भी पहले से भी चली आ रही इस तरीके की चीजें, तो पहले सरकारें क्यों नहीं इस पे पहल करी? पहले कभी महिलाओं ने इतना सम्मान क्यों नहीं दिया? पहले महिलाओं के लिए, पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए शौचालय की योजना क्यों नहीं खुलवाई? उनको इतनी शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ा? कैसे बच बच के वो घर आती थी, रात होने का इंतजार करती थी कि कब रात हो, कब अंधेरा हो, तब हम शौच के लिए जाएं। पुरानी सरकारें भी इसकी पहल कर सकती थी। आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना करी। केवल महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं आज अपने आप को सशक्त क्यों महसूस करती हैं? इसलिए करती हैं क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत 8 करोड़ से ऊपर पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपना ब्रेस्ट कैंसर आया। आपको पता है कि पहले इस चीज के लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस थी कि कैसे जाएं, लेकिन जब कभी आपने देखे कि किसी सरकारों में इतने कैंप लगते हो? हमारी सरकार कैंप लगा लगा करके लोगों में जागरूकता फैला रही है, शिक्षा के प्रति आगे बढ़ा रही है कि इसमें शर्मिंदगी नहीं। आप अपने स्वास्थ्य को देखें, जब आप स्वस्थ रहेंगी तो ये देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये सारी चीजों की पहल सभी लोग कर सकते थे। आप उज्ज्वला योजना देखिए, उज्ज्वला योजना में आप देखिए कितने घरों में आज गैस जल रही है। वो एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं है क्या? ये भी एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है कि नारी आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन मुझे सदन में आज पूर्ण कर ठीक है। लेकिन स्वाति जी, अभी जैसे शिल्पी सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं, अभी हमने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट जो है वो आई थी और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले हीनियस क्राइम में कुछ कमी आई है। लेकिन स्वाति जी ने, अभी शिल्पी जी ने भी इशारा किया कुछ घटनाओं का कि महिलाओं को, लड़कियों के साथ जो घृणित अपराध अभी घटे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा से पहले महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी सुरक्षा। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में आदिकाल से लेकर, पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो हैं वो समाज पर एक अमिट छवि छोड़ जाते हैं, और ये एक अपराध दूसरे अपराधी को जन्म देता है। इस अपराध की सबसे बड़ी खास बात यह है, भाई चोर को देखकर चोरी करना सीखे ना सीखे, लेकिन जहां हम सुनते हैं कि किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ है तो उस तरह की विकृत मानसिकता के आदमी को, विक्षिप्त मानसिक रूप से जो घृणित आदमी है, जो घृणित है, जिसके अंदर वो दम पल रहा है, उसे एक हवा मिलती है, एक आकार मिलता है। तो इस तरह की हीनियस क्राइम में जो है वो कमी जरूर आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं बैठा हूं, मैं भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं। हमारे स्टूडियो जो है वहां अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपकी ही पार्टी की, बीजेपी की सरकार यहां भी है, शिवराज सिंह चौहान, लेकिन मुख्यमंत्री हैं यहां। उन्होंने अभी एक आदेश पारित किया कि अगर अबोध बालिकाओं के साथ किसी तरह का बर्ताव होता है, अपराध होता है, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है, फांसी है। और उम्र कैद को भी, अभी ये तो क्रिमिनल लॉ में ही चल रहा है कि अभी उम्र कैद की सजा जो है वो 14 साल नहीं होगी। उम्र कैद मतलब टिल डेथ, आपकी आखिरी सांस तक। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की शुरुआत की जरूरत है। जी, आप अगर देख रहे हो भाई साहब, आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी पहल ऑलरेडी कर रखी है। आप देखिए कि हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। हर थाने में, हर ग्राम पंचायत में एक महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। ये किस लिए की गई है? ये महिलाओं की सुरक्षा की पहल के लिए की गई है। हम आपको बताएं भाई साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, यही हजरतगंज चौराहे पे हमारे सामने की घटना है। चलती गाड़ी से समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़की का दुपट्टा छीन लिया था हजरतगंज में। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां से चंद मिनट की दूरी पे हमारा 5 कालिदास और इसे लेकर मुलायम सिंह के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी सरकार ने नहीं, अभी मुलायम सिंह ये बयान भी याद आ रहा है। आप अगर उस बयान को याद दिलाएंगे दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग कोई आक्षेप नहीं लेना चाहते हैं अपने ऊपर कि किसी पार्टी में लड़के हैं तो गलतियां हो सकती हैं। जी।
तो लेकिन ये सारी चीजें नहीं, देखिए हमारी एक अनुशासन की पार्टी है, हम पूरा राष्ट्र में हम पक्ष विपक्ष देख ही नहीं रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमारे जितना भी हिंदुस्तान की पब्लिक है सब हमारा परिवार है, हम किसी को परिवार से, अब आप बताइए कर्तव्य पथ पर कोई भी गया क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने क्यों नहीं गया? वो तो राष्ट्र के नेता थे ना, किसी भाजपा के नेता नहीं थे, किसी पार्टी के नेता नहीं थे, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया कोई? नहीं, अभी विधानसभा में क्या बदलेगा? अभी जिनकी अगर हम अभी स्वाति जी, अभी विधानसभा में इस नई शुरुआत के बाद क्या बदलेगा? अभी इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है तो कि हम सभी विधानसभा में जितनी भी महिलाएं उपस्थित थी, जो आपकी संख्या आपने देखी हुई है 45 और 6 की विधान परिषद में, इन सब में सबसे बड़ी चीज तो कि इनका आत्मबल और बढ़ा कि भाई ठीक है, हमें एक दिन नहीं मिला है, उन्हें पूरा हमेशा के लिए दिन मिला है, एक दिन तो उन्हें पूरा मिला है, बाकी हर समय उनकी सहभागिता रहती है, लेकिन एक दिन मिलने से उनकी जो आत्मबल बढ़ा है, उस आत्मबल के भरोसे पूरे देश को एक संदेश गया है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सब महिलाओं के साथ खड़ी है। आप निर्भीक होकर अपनी बातें रखिए। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा कि आप लोग अपनी बातें रखिए, हम तक आपके सुझाव आए, हम उस पर काम करेंगे। आप लोग सुझाव कौन सी आप बताइए, कौन सा जो है सरकार में ऐसा होता था कि हम महिलाओं से सुझाव मांग के उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करें? आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं से सुझाव भी मांगती है और उस पर तुरंत चिंता करना शुरू कर देती है। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर विधान परिषद के निर्णय के कारण ही हो पाया है। डॉक्टर सौम्या पांडे, और इस राजनीतिक पहल से क्या बदलेगा? देखिए, ये पहल कर दी गई है, मगर इसके बाद ये एक जवाबदेही या एक जिम्मेदारी तय हो जाती है कि जो महिला प्रतिनिधि हैं, जो सदन में हैं और जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जो जैसे सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, उसके अलावा शिक्षा है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उनका जो क्रियान्वयन है या समाज में जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत सतत और बहुत मजबूत तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, महिलाएं जो हैं वो पूरी आबादी का आधा हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुद्दे भी बहुत ज़रूरी हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं या हमारी जो भी हमसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हमारा महिलाओं का या पुरुषों का, दोनों का ही जो से है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर क्योंकि हम उसके साथ साथ एक पितृसत्तात्मक समाज भी हैं, तो हम इस बात में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं जब हम बात करते हैं महिला मुद्दों की, महिला अधिकारों की। तो जो प्रतिनिधि आज सदन में हैं, जो महिला मुद्दों पे वहाँ बात कर रही हैं, जो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको उठा रही हैं, फिर उसके बाद उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, कि वो इन मुद्दों पे काम करें और जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से उन पे काम करें और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जिस तरह के जो हम कानून बना रहे हैं, जो नए नए कानून हैं, जैसे अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, एक वर्कप्लेस कानून है, तो ये कानून बनाना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। उस कानून के बाद उसका क्रियान्वयन जो है वो बहुत जरूरी चीज है। तो ये एक जवाबदेही और एक जिम्मेदारी तय करता है। सदन में जाना और बोलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है, मगर उसके साथ साथ जब आप वापस आते हैं समाज में, आप ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, तो आप जिन मुद्दों को लेके वहां तक पहुंचे हैं, उन मुद्दों पे काम करना और अपनी जवाबदेही तय करना और उसको निभाना उतना ही जरूरी है। ठीक है शिल्पी जी, मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए। आप भी एक महिला हैं और अगर कोई अच्छी शुरुआत हो तो पार्टी फोरम से ऊपर उठकर, उस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि उसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें कही और जो साथी प्रवक्ता हैं वो भी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। मैं आपको आपकी ही बात रिपीट कराती हूँ। आपने कहा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने आजीवन कर दिया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े सक्षम मुख्यमंत्री हैं। तो गुजरात में क्या हो रहा है? बिल्किस बानो के सारे बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, आजीवन की सजा खत्म कर दी गई। ये आपकी पहली बात का सवाल। दूसरी बात, आप महोदया जो भी हैं भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय, उन्होंने कहा कि हजरतगंज चौराहे में समाजवादी पार्टी की झंडा लगी गाड़ी से किसी ने लड़की का दुपट्टा खींचा। आपने रिपोर्ट करी या नहीं करी, मैं उससे नहीं करी होगी।
नहीं कैसे जल्दी करूं? आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्या? नहीं मैम, हैं? 25 पे मुझे बोलने दीजिए ना डिबेट मुझे। नहीं, मेरा टाइम ओवर हो रहा है इसलिए मैं कह रहा नहीं हूँ। तो ठीक है, आप टाइम ओवर हो नहीं, गया, अपनी फिर बात आप तो उन्हीं पूरी लोगों से कीजिए आप। डिबेट करें ना। मैम, मेरी जल्दी बात कहा- आप पूरी करने दे रहे अच्छा हैं। हाँ ठीक है मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। राइट, इन्होंने ओके, पुलिस ओके। कंप्लेंट की या नहीं की? अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद जैसे इनके यहाँ विधायक और भाजपा के सांसद हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगी। उज्ज्वला के कनेक्शन लिए महिलाओं की स्थिति में बहुत फर्क आ गया कि 3.5 करोड़ महिलाओं ने उस सिलेंडर को कभी रिफिल नहीं कराया। उसके बाद मिशन शक्ति के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि मैं आज महिलाओं को सम्मान दे रहा हूं, और इन्होंने कहा कि मेयर संयुक्ता भाटिया ने 1 दिन का सदन लखनऊ में भी लगाया। जी। गुमराह करना बंद कर दीजिए। योगी पार्ट 1 में भी बच्चियों को 1 दिन का थानेदार मिशन शक्ति के अंतर्गत बनाया गया था। क्या स्थितियों में फर्क पड़ा? सवाल यही तो आप कह रहे हैं ना कि कुछ फर्क पड़ना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए तो अप्रिशिएट करे विपक्ष। कैसे करें? क्या बदला है? अरे लखीमपुर में महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, क्या इन लोगों ने नहीं देखा? इन्हीं के लोगों ने तो फाड़े, 1 बार नहीं 2-2 बार फाड़े। ठीक। लखीमपुर में लड़कियां, और उसी लखीमपुर में उन्नाव में 6 महीने में 850 बलात्कार हो जाते हैं योगी पार्ट 1 में। ठीक है और मैम। कह रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक क्या है। कर रहे हैं भाई? हमें क्यों नहीं दिख रहा है इनका किया ठीक हुआ? है, तो आप अब ये हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो एक शुरुआत हुई है उसमें इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उठाते रहने चाहिए। महिला विधायक हों चाहे किसी भी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की जो भी प्रादेशिक पार्टियां हैं उनकी जो भी महिला विधायक हों वो इस तरह के मामलों को, मुद्दों को उठाएं ताकि एक सदन मेरे पास समय अब समाप्त है स्वाति जी, माफी चाहूंगा, और जो समय दिया गया है, जो एक दिन दिया गया है वो मातृशक्ति के लिए समर्पित। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति सिंह जी, सौम्या पांडे जी और शिल्पी सिंह जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस को आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।